मोमिनीन कराम सलाम अलैकुम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी काना मौजूदन क़ब्ल हुदूसिल अशिया व यब्क़ा बअद फ़नाइल अशिया तफ़र्रद बिल अव्वलियत वल क़दम व वसम कुल्ल शैइन मा अदाहु बिल फ़नाइ वल अदम कमा क़ाल अज़्ज़ शानु कुल्लु शैइन हालिकुन इल्ला वजहा व कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत व क़ाल कुल्लु मन अलैहा फ़ान व यब्क़ा वजहु रब्बिका ज़ुल जलालि वल इकराम सुब्हान मन ला यख़्फ़ा अलैहि इख्तिलाफ़ुन निय्यात व ला यअज़बु अन्हु मासुल इबाद फ़िल ख़लवात सुब्हानल्लाहिल्लज़ी मिन्हु ख़िल्क़तुल इबाद व इलैहिल मआद फ़मन यअमल मिस्क़ाल ज़र्रतिन ख़ैरन यरह व मन यअमल मिस्क़ाल ज़र्रतिन शर्रन यरह नशहदु अन ला इलाहा इल्ला हुवल मलिकुल्लज़ी ला युनाज़अु फ़ी मुल्किहि व ला युज़ादु फ़ी हुक्मिहि युअज़्ज़िबु मन यशा बिमा यशा कैफ़ यशा व यरहमु मन यशा बिमा यशा कैफ़ यशा ताज़िबुहुल मुसीईन अदलुन व अफ़्व तफ़ज़्ज़ुलुन अशहदु अन्न मुहम्मदन सय्यिदुल मुरसलीन व खैरुल मुबश्शिरीन वल मुनज़िरीन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहिल हुदातिल महदीयीन मन रकिबा सफ़ीनतहुम नजा व इह्तदा व मन तख़ल्लफ़ अन्हा ज़ल्ल फ़ग़रक़ व हबा ऊसीकुम इबादल्लाह बिल इत्तिसाम बित तक़वा फ़इन्नहु हब्लुम मतीन व उर्वतुन व वुस्क़ा व बिमुबादरतिन व क़ब्ल हुलूलिहि व इदादिल अमलि स्सालिह क़ब्ल नुज़ूलिहि फ़इन्नहु वारिदुन वाक़िउन नाज़िलुन व इन तफ़िर्रु मिन्हु अव कुन्तुम फ़ी बुरूजिन मुशय्यदा अल्लाह अल्लाह इबादल्लाह फ़इन्न कुल्ल हय्यिन फ़िद दुनिया इला फ़ना व कुल्ल मुद्दतिन फ़ीहा इला इंतहा फ़अजबा कैफ़ हाज़िहिल ग़फ़ला व इन्नमा नहनु करक़्बिन वक़ूफ़ मिन अब्नाइस सबील सयुज़रबु अलैहिम तब्लुर रहील फ़यर्तहिलून अम्मा क़लील व असफ़ाहु इला मता तिल्कर रग़दा व नहनु फ़ी दारिन बिल बलाइ महफ़ूफ़ा व बिल ग़द्रि मअरूफ़ा ला यदूमु अहवालुहा व ला यस्लमु नुज़्ज़ालुहा ला यशफ़ीहा मज़मूम वल अमानु फ़ीहा मअदूम कैफ़ ला तातबिरून व इख़वानुकुम क़द सलकू फ़ी बुतूनि बरज़ख़ि सबीला व फ़ुक़िदत अस्सादुहुम व उमियत अख़बारुहुम अमदन तवीला जीरानुन ला यतनसून व अहिब्बाउन ला यतज़ावरून व ग़ुरबताह मिन बैति वहदतना व मंज़िल वहशतना व महत्त हुफ़रतना व मफ़रद ग़ुरबतना व मुसीबताह मा असरा तलब व अबद सफ़र व अक़ल्ल ज़ाद व अनफ़साहु इज़ा अस्लमल अहिब्बा इलल मलाइकतिल ग़िलाज़िश शदाद व अज़नाहु ज़नक़त ज़िक्रुन अन ख़वातिरिल अहिब्बा वल अक़रबा व अकल दिदनान मुआसिरत व सरमतिल आज़ा फ़लयब्किल बाकून क़ब्ल अन ला यनफ़अल बुका वलयस्तग़फ़िरन अनिल ख़तीयातिल्लती तहूलु बैनल उम्महात वल आबा इन्न अहसनल हदीस व अबलगल मौइज़ा किताबुल्लाह औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वल अस्र इन्नल इंसाना लफ़ी ख़ुस्र इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस सब्र। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा व मा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह लक़द जाअत रुसुलु रब्बिना बिल हक़्क़ वस्सलातु वस्सलाम व तहियतु वल इकराम मौलाना व मौला थक़लैन जद्दिल हसनैन अबिल क़ासिम मुहम्मद रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा व सलामुहु अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्सा अहलल बैत व युतहिरहुम तत्हीरा। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी किताबिहिल करीम व क़ौलुहुल हक़्क़ बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुल्लज़ी ख़लक़ लकुम मिन ज़ौफ़िन सुम्मा जअल मिन बाद ज़ौफ़ क़ुव्वतन सुम्मा जअल मिन बाद क़ुव्वतिन ज़ौफ़ा व शैबा यख़्लुक़ु मा यशा
वहुवल अलीमुल कदीर। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अज़ीज़ान मोहतरम मौजूद सामीन, इस आयत करीमा को मैंने पेश किया है सूरह रूम की 54वीं आयत, कि जिसमें खुदावंद आलम इरशाद फरमा रहा है, अल्लाह ही वो है जिसने तुम सब को कमज़ोरी से पैदा किया है और फिर कमज़ोरी के बाद ताकत अता की है, और फिर ताकत के बाद कमज़ोरी और ज़ईफ़ी करार दी है। वो जो चाहता है पैदा करता है, कि वो साहिब इल्म भी है और साहिब कुदरत भी है। अगर आप इस आय करीमा पे गौर करें तो इस आय करीमा ने आपके पूरी ज़िंदगी को बता दिया कि जब अल्लाह किसी इंसान को खल्क करता है तो कैसे खल्क होता है, उसके दर्जात क्या होते हैं। जब इंसान पैदा होता है तो बहुत ज़ईफ़ होता है। अक्सर मखलूक़ात जो भी पैदा होती है, चाहे वो कोई भी जानवर हो, आप देखेंगे कि बहुत जल्दी अपने पैरों पे खड़े होने लगती है, दौड़ भाग करने लगती है। मसलन कोई भी आप परिंदा के बच्चा ले लें या फिर आप जानवरों के बच्चे में देख लें, बकरी के बच्चे को, किसी को भी, बहुत जल्दी ये लोग कमाल की मंजिल पे जाते हैं, दौड़ने भागने लगते हैं। लेकिन इंसान के अंदर क्या है, जब वो पैदा होता है, हत्तल इम्कान 1 साल, कम से कम 1 साल के बाद वो चलना सीख पाता है, अगर बहुत जल्दी सीखा तो इसका मतलब यह है कि इंसान जब पैदा होता है तो बहुत ज़ईफ़ पैदा होता है, लेकिन उसके बावजूद कुदरत खुदावंदी आवाज दे रही है कि सबसे बढ़िया मखलूक कौन है? इंसान है, जिसकी पैदाइश इतनी कमजोर है कि उससे पहले वो जानवर कवि नजर आ रहे हैं कि जो अभी अभी पैदा हो रहा है, और इंसान बहुत ज़ईफ़ नजर आता है। इंसान को चलने के लिए 1 साल लग जाते हैं और जानवर बहुत जल्दी दौड़ने भागने लगते हैं। उसके बाद की मंजिल आयत ने क्या बताई कि बादा जोफिन, कि जोफ के बाद जो है फिर हम उसको कुव्वत अता करते हैं। यानी क्या मतलब? यानी जो बचपने का जमाना गुजर जाता है तब हम उसे जवानी अता करते हैं और फिर हम उसको पलटा देते हैं ज़ईफ़ी की तरफ और कमजोरी की तरफ। अब आप इसमें गौर करें कि आखिर परवरदिगार आलम ये क्यों बता रहा है, याद दहानी करा रहा है कि तुम्हारी 3 मंजिलें हैं, 2 तरफ ज़ईफ़ी है और कमजोरी है, और बीच का जो तुम्हारा दर्जा है वो किस चीज का है? कुव्वत का है, ताकत का है। अब यही वजह है कि जब आप रास्ते में देखते होंगे, सड़क पे अगर कोई बच्चा चलते हुए गिर जाए तो हम में से कोई एक आदमी बढ़ के उसे उठा लेगा कि भाई कैसे गिर गए तुम, बेटा चलना सीख लो पहले सही से, गाड़ी चलाना सही से सीख लो, साइकिल चलाना सही से सीख लो। और उसके बाद अगर कोई बूढ़ा गिर जाए तब भी हम में से कोई 1-2 लोग चले जाएंगे, उसको उठा लेंगे, क्योंकि ज़ईफ़ है, गिर सकता है, चलने में दुश्वारी है। लेकिन अगर उसी सड़क पर कोई जवान चलते हुए गिर जाए तो 1-2 लोग नहीं जाते उठाने के लिए, 8-10 लोग दौड़ के जाएंगे। वजह क्या है कि जब बच्चा गिर रहा था तो समझ में आता है वो गिर सकता है, बच्चे को चलना नहीं आता, अभी सीख रहा है। अगर कोई ज़ईफ़ गिर जाता है तो समझ में आता है हाँ कमजोरी है, लड़खड़ा के गिर गया। लेकिन जब कोई जवान गिरता है तो यह सवाल किया जाता है, तुम तो जवान थे, तुम्हें तो कदम जमा के चलना चाहिए था, तुम कैसे गिर गए? इनका गिरना तो समझ में आता है, तुम्हारा गिरना समझ में नहीं आता, क्योंकि तुम कवि भी हो, जवान भी हो। अब यही मंजिल है हमारी जिंदगी की, हमारी इबादतों की। जो हम इबादतें बचपने में कर लेते हैं या जो गुनाह हमसे सरजद हो जाते हैं, अल्लाह उसे माफ करता हुआ नजर आता है, ज़ईफ़ी में भी छूट देता हुआ नजर आता है। लेकिन जो जवान होता है उससे सख्ती से बात पुरस होगी कि तुमने कैसे यह गुनाह अंजाम दे दिया,
तुम नमाज में क्यों नहीं आते थे? एक मर्तबा ज़ईफ इंसान तो अपने उज्र को पेश कर सकता है, एक बच्चा अपने उज्र को, बल्कि बच्चे से तो बाजपुर्स नहीं होगी, लेकिन जो बाजपुर्स जवान से होगी, पूछताछ जवान से होगी। इसीलिए परवरदिगार ने क्या फरमाया कि हमें जवानों की नमाज और तौबा बहुत पसंद है, क्योंकि जवानी की मंजिल वो मंजिल होती है कि इंसान के बहकने के चांसेस सबसे ज्यादा जवानी में होते हैं, कि इंसान वहां से बचकर निकल आए आगे, ये कमाल है। लेकिन जो ज़ईफ होता है, इसका मतलब यह नहीं कि उसे छूट मिल गई है कि अब वो चाहे जो करे, उसे बासपुर्स होगी, लेकिन जवान से सख्ती से बासपुर्स होगी। जिस तरीके से जवान से नमाज अल्लाह को पसंद है, अगर कोई जवान सुबह में उठ के आ जाए तो परवरदिगार खुश हो जाता है, कितना अच्छा जवान है कि जिसने तमाम ख्वाहिशात नफसानी को मार के अपनी आया है मस्जिद की तरफ। तो लिहाजा अल्लाह ने बयान कर दिया कि ये 3 मरहले ऐसे हैं। अब जब भी ये बात होती है कि फला ने जो है अपने आप को कमाल की मंजिल तक अपने आप को पहुंचा दिया, अल्लाह के कुर्बत अख्तियार कर ली, तो ये कैसे होती है? अल्लाह की कुर्बत अख्तियार कैसे होती है? जिस तरीके से हमारा जिस्म दर्जे रखता है, मसलन पहले कमजोर पैदा होता है, फिर कवी हो जाता है, फिर ज़ईफ हो जाता है। अब सवाल ये उठता है, क्योंकि हमारा जिस्म जो है हमारा जिस्म या मेरा नफ्स जो है 2 हिस्से रखता है, 2 जुज़ है, एक है जिस्म और एक क्या है? रूह। सवाल ये है, आया जैसे जिस्म कमजोर पैदा होता है, क्या रूह भी कमजोर होती है, या रूह पहले से ही कवी रहती है? तो अजीजों, जिस तरीके से जिस्म कवी होता जाता है, वैसे ही रूह भी कवी होती है। पहले रूह भी कमजोर रहती है, क्योंकि जो इल्म होता है ये हमारा जिस्म अख्तियार नहीं करता, रूह अख्तियार करता है। जैसे जैसे रूह कवी होती जाती है, इंसान कमाल की मंजिल पे पहुंचता जाता है। यही वजह है कि यह कहा गया कि अगर तुमने अल्लाह से कुर्बत अख्तियार कर ली तो तुम्हारा मुकाम फरिश्तों से भी अफजल हो जाएगा। जिस्मानी तौर से नहीं अफजल होता है, बल्कि रूही लिहाज से, रूहानियत के एतबार से फरिश्तों से इंसान अफजल हो जाता है। और वही मिसाल यहां पर भी दी जाती है कि अगर इंसान ख्वाहिशात नफसानी की पैरवी कर लेता है तो जानवरों से बदतर हो जाता है। यह जिस्म के लिहाज से नहीं है, रूह के लिहाज से है। यानी रूह अपनी इतनी कवी हो जाती है कि इंसान फरिश्तों से अफजल हो जाता है, और इतनी ज़ईफ हो जाती है गुनाहों की वजह से कि वो जानवरों से बदतर हो जाता है। अब आप जब भी कमाल की मिसाल देते हैं कि फला फरिश्तों से भी अफजल हो गया, तो आप बहुत पुरानी पुरानी मिसालें देने लगते हैं। मसलन 1400 साल पहले की मिसाल कि फला मसलन सलमान फारसी, कंबर, और इक्का दुक्का अपने जमाने के लोगों की। लेकिन वजह क्या है अजीजों, कि हम कामयाब लोगों की मिसालों के लिए पुराने जमाने में जाते हैं, हजारों साल पुरानी मिसालें देते हैं। वजह क्या है कि हम अपने जमाने की मिसाल दे नहीं पाते। यानी यूं कहा जाए कि कमाल तक पहुंचने वाले लोग हमारे जमाने में कम हैं, कि हम मिसाल नहीं दे सकते कि फला जो है बहुत अच्छे दर्जे तक पहुंच गया। वजह सिर्फ यह है कि इस जमाने में पस्तरीन मिसालें आपको जरूर मिल जाएंगी कि इंसान जानवरों से बदतर हो गया, लेकिन जो फरिश्तों से अफजल हो जाए, यह बड़ी मुश्किल से मिलता है। वजह क्या है अजीजों? जिस्म वही है, रूह वही है, कुरान भी है हमारे पास, नमाज भी है, रोजा भी है, लेकिन उसके बावजूद हम कमाल तक नहीं पहुंच पाते। वजह क्या है अजीजों? अगर इंसान वजह समझ जाए अपनी क्या इल्लत है, बस कामयाब हो जाएगा। जैसे मिसाल के तौर पे, अगर आप यहां बहुत से लोग बागबानी करते हैं, बहुत से लोग किसान हैं, अगर वो मिट्टी में बीज डालते हैं तब वो उसके अंदर नुमू पैदा होता है, तब वो जो है बढ़ता है, उसके अंदर से अंकुर निकलता है, फिर वो पौधा बनता है। उसको सही मिकदार में ऑक्सीजन चाहिए, सही मिकदार में पानी चाहिए, तब वो
रुश्द पैदा करता है वो बीज। अब मिसाल के तौर पे खजूर का जो बीज है, खजूर का बीज अगर उसे इंसान जमीन में गाड़ दे, अगर इंसान जमीन में गाड़ दे, अच्छा जमीन के शराइत भी हैं कि जमीन कैसी होना चाहिए, यही वजह है कि हर जमीन में जो है बीज बढ़ता भी नहीं है। उसी तरीके से हमारे जमीर भी हैं कि हमारे जमीर भी ऐसे होने चाहिए कि नसीहतों के बीज जैसे ही पड़े फौरन नशोनुमा पैदा हो जानी चाहिए। अब हमें यह देखना है कि हमारा जो जमीन है जमीर का वो कैसा है। अब अगर इंसान खजूर के दरख्त को देखे कितना लंबा होता है, कम से कम 30 फुट 40 फुट। कोई इंसान उसके बीज को जमीन में डाले और वो बढ़ने लगे, लेकिन 4-5 फुट के ऊपर ही वहां पर शेड डाल दे या कोई छत लगा दे, तो आप इंसाफ से बताइएगा क्या ये जो है लंबा हो पाएगा? उस जगह तक पहुंच सकता है जिस जगह के लिए परवरदिगार ने खल्क किया है? उस मुकाम तक पहुंच सकता है? नहीं पहुंच सकता। क्यों? क्योंकि हमने शेड लगा दिया है 5 फुट पे या 10 फुट पे, अब उससे आगे वो दरख्त बढ़ नहीं सकता। बस अजीजों, अगर ये मिसाल समझ में आ गई आपको, तो आपको यह भी समझ में आ जाएगा कि इस जमाने में हम हर चीज होने के बावजूद कमाल तक नहीं पहुंच पाते। वजह क्या है? वजह है कि हमारे जिंदगी में भी बहुत से शेड पड़े हुए हैं। वो शेड कैसे हैं? वो शेड कैसे हैं? वो है समाज का शेड, समाज की छत। यानी अगर समाज सुधर जाएगा तो इंसान सुधर जाएगा, इंसान कमाल तक पहुंच सकता है। बहुत से इंसान चाहते हैं कमाल तक पहुंचे, लेकिन समाज उन्हें पहुंचने नहीं देता, क्योंकि समाज हमारा ऐसा बन चुका है। इंसान चाह कर भी वो मुकाम हासिल नहीं कर सकता, क्योंकि हमारा समाज हमें बढ़ने नहीं देता। हमारा समाज, हमारा माहौल, माशरा ऐसा बना हुआ है कि इंसान अगर चाह ले 24 घंटा, उसको चैलेंज दे दीजिए आप कि आप जो है 24 घंटा आपको बिना किसी एक गुनाह के गुजारना है, आपको उसी तरीके से बाहर निकलना है, उसी तरीके से रोड पे जाना है, उसी तरीके से कॉलेज जाना है, उसी तरीके से बाजार में जाना है, लेकिन आप 24 घंटा बिना गुनाह के गुजार लीजिए। ये उसके लिए चैलेंज है कि वो 24 घंटा नहीं गुजार सकता बिना गुनाह के। ये ऐसा माहौल बना हुआ है। अगर इंसान कहीं जाता है, किसी से मुलाकात भी करता है, तो 4 बात के बाद दूसरी की गीबत शुरू हो जाती है कि इंसान चाह के भी जो है कमाल तक नहीं पहुंच पाता, क्योंकि हमारा समाज ऐसा बना हुआ है, हमारा माहौल ऐसा बना हुआ है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि या तो इंसान खुद को भी सुधारे और समाज को भी सुधारे। लेकिन आप देखें, इसे यही वजह है कि फुरूए दीन में सिर्फ नमाज पढ़ना वाजिब नहीं है, नमाज पढ़ना भी वाजिब है, रोजा रखना भी वाजिब है, और दूसरों को अम्र मारूफ करना भी वाजिब है। यानी खुद भी कमाल की तरफ जाओ, माशरे को भी साथ में लेके जाओ। नहीं अनिल मुनकर वाजिब है, लेकिन उसके बावजूद वजह क्या है कि हम दूसरे को अम्र मारूफ करते हैं, नहीं अनिल मुनकर करते हैं, लेकिन कुछ हद तक कर पाते हैं। हम सक्सेस नहीं हो पाते, हम कामयाब नहीं हो पाते, हमारा माशरा कामयाबी के मंजिल पर नहीं पहुंच रहा है, वो शेड पड़ा हुआ है, हम चाह के भी बुलंदियों तक नहीं पहुंच पाते। तो इसका मतलब यह है कि माशरा सही करने के लिए, सुधारने के लिए सही हुकूमत का होना जरूरी है, अच्छी हुकूमत का होना जरूरी है। यही वजह है कि मौला कायनात के जमाने आपको मिसालें मिल जाएंगी, क्योंकि वहां पर इलाही हुकूमत थी। आप अमल मारूफ एक हद तक कर सकते हैं कि चोरी ना करो, चोरी करना गुनाह कबीरा है, आप कह सकते हैं, लेकिन आप डंडे मार नहीं सकते उसे, आप उसके हाथ को कत नहीं कर सकते, उंगलियों को कत नहीं कर सकते, जबान से नहीं मुनकर कर सकते हैं। अगर कोई शराब पीता है तो आप ये कह सकते हैं कि भाई शराब मत पियो, बस इतना कह सकते हैं, या उससे बोलना छोड़ सकते हैं, लेकिन आप उसको सजा नहीं दे सकते। वो चाहे आपकी बात माने या ना माने, आप कुछ नहीं कर सकते। ये कब होगा? ये उस वक्त होगा कि जब निजाम इलाही आ जाए, हुकूमत इलाही हो, यानी तमाम लोगों के लिए कोई डंडा लेके खड़ा हो कि हां तुम्हें ये काम नहीं करना है, तब जाके माशरा सुधर सकता है। यानी माशरे का सुधरना जरूरी है हमारी कामयाबी के लिए। और माशरा सुधरता किससे है? और अजीजों, ये मत समझिएगा कि हम ये कहना चाह रहे हैं कि इस टाइम कोई मोमिन नहीं है।
इस टाइम भी इंसान मोमिन हो सकता है, लेकिन मौलाए कायनात के जमाने में मोमिन बनना बहुत आसान था। इस वक्त मोमिन बनना बड़ा मुश्किल है, बहुत जद्दोजहद की जरूरत है कि इंसान अपने आप को ढकेल ढकेल के मोमिन बनेगा, अपने आप को घसीट के ले जाएगा कमाल की मंजिल पे। बहुत मेहनत की जरूरत है, तब जाके इंसान इस जमाने में मोमिन बनेगा। लेकिन अगर हुकूमत अच्छी हो जाए, हुकूमत आ जाए, इलाही हुकूमत आ जाए, तो सब अच्छे से बड़ी जल्दी मोमिन बन जाएंगे। थोड़ी सी मेहनत करेंगे इंसान मोमिन बन जाएगा। क्यों? मिसाल से बात वाजे करते चलो कि माहौल का असर क्या होता है। आम दिनों में नमाजी बहुत कम रहते हैं, लेकिन जैसे ही रमजान आता है मस्जिदें भर जाती हैं। क्यों? लोग तिलावत शुरू कर देते हैं। क्यों? क्योंकि माहौल ही ऐसा बन जाता है। सब नमाज पढ़ रहे हैं, चलो हम भी पढ़ते हैं। सब रोजा रख रहे हैं, चलो हम भी करते हैं। सब कुरान पढ़ रहे हैं, चलो हम भी करते हैं। जितने कुरान रमजान में पढ़े जाते हैं उतने दूसरे महीनों में नहीं पढ़े जाते हैं। उसकी वजह क्या है? सिर्फ माहौल का असर है। अब जैसे ही रमजान चला जाता है, अब वो चाहे जिस वजह से मस्जिद आते हो, लेकिन रमजान के बाद खत्म। तो इंसान माहौल से बढ़ता है, कामयाब होता है, कमाल की मंजिल तक पहुंचता है। तो लिहाजा माहौल कब सुधरेगा? जब हुकूमत इलाही हो। इलाही हुकूमत कब आएगी? जब नुमाइंदा इलाही हो। इसीलिए परवरदिगार ने क्या फरमाया? वजअलनाहुम अइम्मतन यहदूना मिन अमरिना वजअलनाहुम अइम्मतन यदऊना इलन्नार। कि हमने दो तरह के इमाम बनाए हैं। एक ऐसा इमाम जो हमारे हुक्म से हिदायत करता है, और एक ऐसे इमाम भी हैं जो लोगों को जहन्नम की तरफ ले जाते हैं। यानी इमाम बनाने वाला अल्लाह ही है, चाहे वो काफिरों का कोई इमाम हो, चाहे मोमिनों का इमाम हो। बनाएगा तो सिर्फ अल्लाह। अल्लाह ने यह साबित कर दिया। तो इसका मतलब यह है कि आपको बहकाने वाले लोग भी मौजूद हैं और आपको सुधारने वाले भी मौजूद हैं। बस आपको यह तय करना है आप किस इमाम के पीछे जाना चाहते हैं। हुकूमत इलाही कैसे आएगी? आप देखें जितने भी अंबिया आए हैं, इसमें से हर नबी के पास हुकूमत नहीं थी। बाज नबियों ने हुकूमत की, अल्लाह ने नबी भी बनाया, हुकूमत भी दी। जनाब सुलेमान है, जनाब यूसुफ है, कई नबी हैं जो जनाब मूसा हैं, जिन्होंने नबूवत के साथ हुकूमत भी अख्तियार की। कैसे अख्तियार की? जबरदस्ती अख्तियार नहीं की। लोगों ने चाहा कि आप हाकिम बने, तब हुकूमत की है। तवज्जो चाहता हूं अजीजों, यही वजह है हर नबी हाकिम नहीं था। सिर्फ वही नबी हाकिम बने हैं जिनसे लोगों ने चाहा कि आप हुकूमत करिए। यानी लोगों का चाहना जरूरी है, लोगों का तैयार होना जरूरी है कि हम आपकी हुकूमत एक्सेप्ट करना चाहते हैं। यही वजह है कि रसूल ने हुकूमत की, क्योंकि लोग चाहते थे कि रसूल हाकिम बने। अब आप देखिए, रसूल के जाने के बाद मौलाए कायनात ने डंडे के जोर पे हुकूमत अख्तियार नहीं की। वजह क्या है? क्योंकि अभी तक जितने नुमाइंदे इलाही थे उस वक्त हाकिम बने जब लोगों ने चाहा। मौलाए कायनात अगर चाहते तो जंग करके अपनी हुकूमत ले सकते थे, नहीं लिए। क्यों? क्योंकि अल्लाह का कानून यह है कि जब भी नुमाइंदा इलाही हुकूमत करेगा तो उस वक्त करेगा जब लोग चाहेंगे, और जब लोग आए दर पर तब मौला ने हुकूमत कबूल की, हुकूमत जाहिरी। अब अजीजों, इंसाफ से बताइएगा कि हम चाहते हैं कि नहीं चाहते कि हुकूमत इलाही हो जाए? हम चाहते हैं कि इमाम आए, इमाम जमाना गैबत के पर्दा हटा के आ जाए और हुकूमत करें। हम चाहते हैं कि इमाम आए, हम सब सिपाही बने। लेकिन अजीजों, बस चाहते हैं, बस हम चाहते हैं जबानी तौर पर। यानी अमलन हम अपने आमाल उस तरीके के नहीं रख रहे हैं कि जिससे पता चले कि हम इमाम को बुलाना चाह रहे हैं। इमाम को कूफे वाले भी बुला रहे थे, लेकिन सिर्फ बुला रहे थे, तैयार नहीं थे अजीजों। हम भी बुला रहे हैं, इमाम को तैयार नहीं है। रोज दुआए फर्ज पढ़ते हैं, अज्जिल वलियकल फर्ज कहते हैं, लेकिन उसके बावजूद सिर्फ जबान से कहते हैं, अमलन वो अमल अंजाम नहीं देते जो एक सिपाही का होना चाहिए। हमारी नमाजें कहां हैं? हमारे रोजे कहां हैं?
हम दूसरों का हक गस्ब करते हैं, दूसरों के माल पे अपना हक जताते हैं। और ये हरगिज, जब हम तैयार नहीं है उस हुकूमत के लिए तो इमाम आएंगे नहीं। क्या कहा है मौला ने कि अगर तैयार हो जाएं लोग तब जो है हम हुकूमत करेंगे। यानी हमें तैयार होना है। हम पर्दे गैब की तरफ देख रहे हैं कि मौला गैबत के पर्दे हटा कर आ जाए, और इमाम हमारी तरफ देख रहे हैं कि ये कब तैयार होंगे और हम आ जाएं। हम तैयार नहीं है अजीजों, हमें तैयार होने की जरूरत है। आया हम इमाम के अदल को बर्दाश्त कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? इमाम आए और कह दे मसलन, ऐ शख्स ये जो तुम घर में रहते हो ये गस्बी घर है, छोड़ दो, क्या हम तैयार हैं? अगर इमाम आगे कह दें कि तुमने फला का जो माल कई साल पहले लिया था उसको वापस कर दो, क्या हम तैयार हैं? अगर इमाम कह दें कि तुम्हें अभी अभी फला जगह जाना है, क्या हम तैयार हैं? तुम्हें ये आराम की जिंदगी छोड़ के निकलना है, क्या हम तैयार हैं? हमें अपने नफ्स से पूछना चाहिए। हम अगर नमाज के लिए सुबह में घर से नहीं निकल सकते, तवज्जो चाहता हूं, अगर इमाम सुबह में बुला ले इमदाद के लिए, क्या हम तैयार हैं? हम तैयार नहीं हैं। इमाम तो आना चाहते हैं, हम रेडी नहीं हैं। हम जबानी दावा करते हैं मौला आ जाएं, हम तैयार हैं, लेकिन तैयार नहीं हैं, क्योंकि इमाम खुद चाह रहे हैं कि ये तैयार हो जाएं तो हम आ जाएं। हमारे अंदर चोरी भरी हुई है, हमारे अंदर खुद मेरे नफ्स में गीबत करने की ख्वाहिश है, हमारे नफ्स में चोरी करने की ख्वाहिश है, लालच है। जब ये सारी चीजें मौजूद होंगी तो इसका मतलब यह है कि हमारा नफ्स अभी तैयार नहीं है। अगर हम नमाजें भी पढ़ते हैं, गीबत भी करते हैं, चोरी भी करते हैं, दूसरों का हक मारते हैं, तो इसका मतलब यह है कि हम इमाम ज़माना के लिए तैयार नहीं है। हम उस वक्त तैयार होंगे कि जब मस्जिदें भरी हुई हों, सुबह में भी वैसे ही मगरिब में भी। हम उस वक्त तैयार होंगे कि जैसे हम मजलिसों में आते हैं वैसे ही नमाजों में आए। हमारे मजलिसों के आने का मकसद इलाही मकसद होना चाहिए। ऐसा मकसद नहीं होना चाहिए कि फलां ने मजलिस रखी है तो हमें जाना है। मकसद क्या होना चाहिए कि इमाम की मजलिस है, इमाम ने बुलाया है, तब हम कामयाब हो सकते हैं, तब हम तैयार हो सकते हैं। जबानी दावा करने से हम तैयार नहीं हो सकते। आप हरगिज ये ना सोचिएगा कि इमाम पर्दा गैब से आएंगे, तलवार निकालेंगे, सबका सफाया कर देंगे, अदल इंसाफ से दुनिया भर जाएगी। ऐसा हरगिज नहीं होगा, क्योंकि अल्लाह ने कानून बनाया है कि हमारे नुमाइंदे उस वक्त हुकूमत करेंगे जब लोग चाहेंगे, जब लोग तैयार होंगे। हम तैयार नहीं हैं अजीजों। जुल्म जौर से मौला इमाम हमारे हुकूमत नहीं करेंगे, अदल से करेंगे। हमारे अंदर कुव्वत होनी चाहिए इमाम के अदल को बर्दाश्त करने की। मौलाए कायनात ऐसे ही शहीद नहीं हो गए 4 साल के अंदर। हुकूमत सिर्फ 4 साल की थी। 4 साल ऐसी आदिलाना हुकूमत की है कि लोग इमाम के अदल को बर्दाश्त नहीं कर सके। हमारे अंदर वो मेरा नफ्स ऐसा नहीं है कि हम उस अदल को बर्दाश्त कर सके जो इमाम करना चाहते हैं, क्योंकि हमारा नफ्स जो है जुल्म का आदी हो गया है। हमें अदल सहने की कुव्वत नहीं है। हमारा जहन मर चुका है, डेड है। हम तैयार नहीं हैं अजीजों। बस अजीजों, अल्लाह की बारगाह में हम दुआ गो होंगे, बार इलाहा तुझे वास्ता है मोहम्मद वाले मोहम्मद का, हमें सही मानों में इमाम का सिपाही बनने की तौफीक इनायत फरमा। तुझे वास्ता है मोहम्मद वाले मोहम्मद का, जहाँ भी शियाने हदर करार हैं उनकी जान माल इज़्ज़त आबरू की हिफाजत फरमा, फ़िलिस्तीन के मुसलमानों की हिफाजत फरमा। अजीज़ों, अय्याम फ़ातिमी आने वाले हैं और हर साल की तरह इन साल भी जैसे पहले के मौलाना मजलिस अंजाम दिया करते थे, बपा किया करते थे, इस साल भी इंशाअल्लाह वो मजलिस रखी गई है। आप सब हजरात उसमें शिरकत कर सकते हैं, ताउन कर सकते हैं। और दिन बहुत कम बचे हैं, लिहाजा जितनी जल्दी हो सके आप सब ताउन करें, क्योंकि यही वो दर है कि जिस दर से हम तक ये इस्लाम पहुंचा है। सैयदा से मवद्दत अख्तियार करनी है अजीज़ों। यह अय्याम फ़ातिमिया ये विलायत का ऐलान है, हमें ये इस ऐलान को आम करना है। आज दूसरे मुसलमान नहीं जानते कि हम क्या करते हैं, उन तक पहुंचाना है इस पैगाम को। तो लिहाजा आप सबसे गुजारिश है कि बढ़ चढ़ कर इसमें शिरकत करें।
ताकि अपने मौलाई होने का सबूत दे सके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिल मुरसलीन व शफीइल मुज़निबीन नबियना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व अला इमामिल मुस्लिमीन व क़ाइदिल गुर्रिल मुहज्जलीन अमीरिल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब सल्लल्लाहु अलैहि व अला सय्यदति निसाइल आलमीन व बदत खातिमिन नबीय्यीन सय्यदतना फातिमा बिन्त रसूलिल्लाह व अलल हसनिल मुज्तबा वल हुसैन शहीद बिकरबला व अली इब्न हुसैन व मुहम्मद इब्न अली व जाफर इब्न मुहम्मद व मूसा इब्न जाफर व अली इब्न मूसा व मुहम्मद इब्न अली व अली इब्न मुहम्मद वल हसन इब्न अली अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मौलाना साहिबिज़ ज़मान माहिया सारे बदरियान हादिमत शिरक व निफाक हासिद फुरूइल बग़य व शिक़ाक़ सल्लवातुल्लाहि व सलामुहु अलैहि व अला आबाइल किराम मतसद लयाली वल अय्याम। अल्लाहुम्मा अज्जिल फ़रजा व साहिल मख़रजा व कुल नाज़िरन बैना मिन्ना इलैहि वजअलना मिनल मुस्तशहीदीन बैना यदैहि व तफ़ज़्ज़ल अला उमराइनिल मुमिनीन व ज़िद तौफ़ीक़ात व अज़्दियादिल इक़बाल व उलूविद दरजात। अल्लाहुम्मा फ़ल बिना मा अंता अहलु व ला तफ़ल बिना मा नहनु अहलु बिजाहि मुहम्मदिन व आलिहिल मासूमीन सल्लवातुल्लाहि अलैहिम अजमईन। अल्लाहुम्मा जअलना मिम्मन यज़्ज़क्करु फ़तनफ़अु ज़िक्रा इन्नल्लाहा यअमुरु बिल अदलि वल इहसान व ईताइ ज़िल क़ुरबा व यन्हा अनिल फ़हशाइ वल मुनकर वल बग़य यअज़ुकुम लअल्लकुम तज़क्करून।